नमस्कार मित्रों, अघोरी संप्रदाय के अनुयायी कौन है, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसी विषय की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो यह अघोर संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ भगवान शिव शंकर माने जाते हैं। अघोर पंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहा जाता है। नागा साधु भी इसी संप्रदाय का एक भाग है, जो दिगंबर वेश में संसार में विचरण करते रहते हैं। इस संप्रदाय का आविर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। फिर भगवान ने इसका उपदेश गुरु दत्तात्रेय को किया, जिसके बाद यह संसार में प्रचलित हुआ तथा इसमें भी 3 प्रकार के साधक आते हैं। एक अवघड़ साधक, जिसे कोई अवघड़ भी कहते हैं, जो भगवान शंकर का एक प्रचलित नाम भी है और यही लोग शमशान साधना में माहिर होते हैं। दूसरे आते हैं सरभंगी। यह साधना करते हैं, लेकिन इनकी साधना अघोरियों की साधना की अपेक्षा नर्म होती है। और तीसरे आते हैं घुरे साधक। यह न तो अघोरियों की तरह साधना करते हैं और ना ही सरभंगियों की तरह, बल्कि इनकी साधना लोगों के बीच में रह करके, यानी कि संसार में रह करके या किसी नगर या ग्राम में रह करके यह अपनी साधना करते हैं। जो लोग अपने को अघोरी या अवघड़ बतलाकर इस पंथ से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनमें अधिकतर शव साधना करना, मुर्दे का मांस खाना, उसकी खोपड़ी में मदिरा पान करना तथा घिनौनी वस्तुओं का सेवन करना आप देख सकते हैं। यद्यपि अघोरी संप्रदाय तो भगवान शंकर से ही प्रारंभ हुई है, तथापि बीच बीच में इसके अनुयायियों का कम ज़्यादा होने से संप्रदाय कुछ धुंधली सी हो जाती है, जिससे भक्त बहुत कम हो जाते हैं या उस संप्रदाय को मानने वाले कम हो जाते हैं। तो समय समय पर भगवान किसी को भेजकर संप्रदाय का संवर्धन करवाते हैं। उसी क्रम में अघोरी संप्रदाय का संवर्धन गुरु कालूराम बाबा ने किया, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बाबा कीनाराम को अपने बाद अघोरी गादी पर बैठाने का कार्य किया। अघोरी बाबा, उसके बाद कपाली बाबा, फिर देवदास बाबा, संत ज्ञानानंद बाबा, लक्ष्मण बाबा, शिवदत्तनाथ बाबा आदि ने इस गादी को और इस संप्रदाय को संभालने का कार्य किया। लेकिन इनमें भी अघोरी बाबा कीनाराम ने इस संप्रदाय को अधिक ऊंचाई प्रदान करने का कार्य किया। इन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार अत्यधिक किया। इन संत की जन्मस्थली बनारस जिले के रामगढ़ गांव में बताई जाती है। यद्यपि बाबा कीनाराम का बाल्यकाल आम बालकों की तरह नहीं था। वह इसलिए नहीं था क्योंकि यह एक सिद्ध आत्मा के अवतार माने गए थे, जो इन्हें भगवान ने संप्रदाय के संवर्धन के लिए धरती पर भेजा था। इन्होंने पहले स्वामी शिवाराम जी से राम मंत्र की दीक्षा ली थी, किंतु वे गिरनार के पहाड़ से वाराणसी पधारे बाबा कालूराम से अत्यधिक प्रभावित हुए और कालूराम बाबा की शव साधना देख करके ये इतने प्रभावित हुए कि ये उनके शिष्य बन गए। दूसरा सरभंगी पंथ है, जो गुरु गोरखनाथ का पंथ कहा जाता है, जिसके आदि गुरु गोरखनाथ हुए, जिनसे यह संप्रदाय प्रचलित हुआ। हालांकि कोई इस संप्रदाय को मत्स्येंद्रनाथ के संप्रदाय भी मानते हैं और यही गुरु गोरखनाथ के गुरु भी कहे जाते हैं। इनके गुरु हुए मच्छिंद्रनाथ। इसमें भी आप यह मान सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण इस संप्रदाय का नाम गोरखनाथ संप्रदाय पड़ा और यह संप्रदाय भी भगवान शिव को मानने वाला संप्रदाय है और उनकी ही उपासना करने के लिए बना हुआ है। लेकिन यह संप्रदाय अघोरी संप्रदाय की अपेक्षा जटिल कामों को नहीं करता, बल्कि इससे संप्रदाय में भगवान की भक्ति, तपस्या और सेवा करना ही इनका मुख्य धर्म होता है। यह शमशान में शव के साथ साधना नहीं करते, बल्कि गुरु गोरखनाथ के अनुसार इनकी साधना होती है, जो तपस्या में ज़्यादा लीन रहते हैं। यह लोग अक्सर गुफाओं में गुप्त रूप से अपनी साधना में रत रहते हैं। इसके विपरीत अघोरी लोगों में शमशान साधना ही मुख्य रहती है। अघोर साधनाएं मुख्यतः शमशान घाटों और निर्जन स्थानों पर ही की जाती है।
हालांकि मांस मदिरा का सेवन इन दोनों संप्रदायों में किया जाता है। नाथ जाति के लोग जो हैं वह इसी संप्रदाय के अनुयायी माने गए हैं, जो भगवान शिव की उपासना एवं उनकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। तीसरी संप्रदाय आती है घुरे संप्रदाय, जो आपको यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई दिखाई देगी। इस संप्रदाय में न तो अघोरियों की तरह शमशान साधना होती है और ना ही गोरखनाथ संप्रदाय की तरह ये लोग गुफाओं में रह करके तपस्या करते हैं, बल्कि यह नगर और ग्रामों में आसानी से देखे जा सकते हैं और यह लोग भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि अभी कुछ इस संप्रदाय के साधु संत भिक्षाटन करते हुए देखे जा सकते हैं, जो नगर ग्राम में जाते रहते हैं। हालांकि अब इस संप्रदाय को मानने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। अघोरी संप्रदाय के लोग अक्सर महाशमशान जैसे वाराणसी, उज्जैन, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर और गिरनार का पहाड़ और हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, जो सिर्फ रात्रिकालीन समय में ही बाहर निकलते हैं और अपनी साधना को अंजाम देते हैं। इनका जीवन निर्वाह अन्न से ज्यादा मांस से होता है और यह इसीलिए बड़े तीक्ष्ण माने जाते हैं, जो अति क्रोधी होते हैं। इनके लिए किसी भी इंसान की हत्या कर देना पहले मामूली बात मानी जाती थी। यद्यपि अब तो भारतीय संविधान लागू हो चुका है, तथापि पहले यह अपनी साधना में आने वाली हर बाधा को समाप्त कर देते थे। और दूसरे गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय के लोग हिमालय की दुर्गम गुफाओं में या तीर्थ क्षेत्रों में रह करके और वहीं पर अपना मठ मंदिर बना करके अपने योग, ध्यान और साधना को संपन्न करते रहते हैं। यह लोग हमेशा ठंडे प्रदेशों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह जिस तरह के योग और साधना करते हैं, इससे इनके शरीर में गर्मी का स्तर अत्यधिक ऊंचा हो जाता है। इसी वजह से यह आपको हिमालय, उत्तराखंड जैसे स्थानों पर देखे जा सकते हैं और वहीं पर इनके बड़े बड़े मठ मंदिर स्थापित है, जो इनके द्वारा संचालित होते रहते हैं। यह लोग नगर और ग्राम में अथवा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे इनकी साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए इन्हें एकांतवासी भी कहा जा सकता है। लंबी लंबी समाधियां ले लेना गोरखनाथ संप्रदाय वालों के लिए आम बात हुआ करती थी, जो महीनों गिनती तक समाधि में बैठे रहते थे। और तीसरे आते हैं घुरे संप्रदाय के लोग, जो आपको यत्र तत्र भिक्षाटन करते हुए आप इनको देख सकते हैं, जो नगर ग्राम में घूमते रहते हैं। और कुछ समय पहले तक तो यह अपनी सिद्धियों का खेल लोगों को दिखाते थे, जिससे प्रभावित होकर के लोग इन्हें रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र आदि भेंट करते थे। इन सब अघोरियों को, गोरखनाथियों को और घोरे संप्रदाय और नागा संप्रदाय आदि के संतों को यदि आप देखना चाहते हो तो किसी भी कुंभ के मेले में आप इनका दर्शन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यह आपको बड़ा दुर्लभ दर्शन देंगे या बहुत दुर्लभ दर्शन होगा जो आप इनके कर लें। वैसे तो मित्रों बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, जिसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, जिसे ऐसे ही सीरीज चला करके तंत्र और तांत्रिकों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अतः इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर धर्म और अध्यात्म के ऐसे ही विषय प्रसारित होते रहते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल और ऐसी ही प्रभावशाली जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।